सबसे पहले ये वीडियो देखें। हमारी जान, हमारा माल, हमारी नामूस आपके हुक्म का मुंतज़िर है। जब भी आप हुक्म करेंगे हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 3 दफा से दावत बुलंद, लब्बैक मौलाई, लब्बैक मौलाई, ये वीडियो गिलगित की है, ईद की नमाज के बाद की है और पाकिस्तानियों की है जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी घर है, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ईरान के साथ वफादारी का अहद कर रहे हैं, ईरान के साथ, तेहरान के साथ वफादारी का हल्फ ले रहे हैं कि अगर ईरान को कुछ हुआ तो हम ईरान का साथ देंगे। अब आप खुद ही बोलें कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। आप खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करें। जिस घर का खा रहे हैं, जिस घर में पैदा हुए, जिसने आपको शनाख्त दी, जिसका आपके पास शनाख्ती कार्ड है, जिसका आपके पास पासपोर्ट है, जहां पर आपकी जायदादें, जहां पर आपकी माँ बाप की खबरें, जहां पर आप रह रहे हैं, जिसने सब कुछ आपको दिया, आपको चाहिए उसके साथ वफादारी का हल्फ लें, उसके कहें कि कुछ भी हो गया तो हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के लिए, अपने वतन अजीज के लिए जानें कुर्बान कर देंगे। लेकिन आप नमक हरामी कर रहे हैं, आप गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद आपकी वफादारियां तेहरान के साथ हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आर्मी चीफ ये कहने में हक बजानिब होंगे कि जिनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, जिनकी वफादारियां दूसरी मुल्कों और कौमों के साथ है, कि वो वहां चले जाएं, वो तेहरान चले जाएं, वो अफगानिस्तान चले जाएं, वो दूसरे मुल्कों में चले जाएं। ईरान पर हमला किसने किया? अमेरिका इसराइल ने। जंग किनके साथ है? अमेरिका इसराइल के साथ। पाकिस्तान की अमलाक क्यों जलाई जाती हैं? पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है? पाकिस्तान की सड़कें क्यों ब्लॉक की जाती हैं? इनकी प्रॉक्सिस पाकिस्तान में जलाओ घिराव क्यों करती है? यहाँ पर नारेबाजी क्यों करती है? पाक फौज के खिलाफ, वतन के खिलाफ नारेबाजी क्यों की जाती है? क्यों जहर उगला जाता है? जिसने आप पर हमला किया है, जो आपके मुखालिफ है, उनके पास जाएं, उनसे बदला लें, वहां उनके मुखालिफ नारे लगाएं, उनके खिलाफ जहर उगलें। ये कौन सा फलसफा है? एक घर आपको सब कुछ दे रहा है, आप घर के वफादार नहीं हैं, लेकिन दूसरी चीजों के वफादार हैं। खैर, ये वीडियो अभी मैं आया हुआ था अपने आबाई गांव में, बल्कि जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये पीछे, दाएं, बाएं और सामने ये मेरी ज़ाती ज़मीनें हैं। जो ज़मीनें हमारे दादा को मिली थी, क्लेम पर इंडिया में ज़मीनें थी हमारे दादा की, तो यहाँ पर हमें ज़मीनें मिली थी और फिर दादा की वफ़ात के बाद वो ज़मीनें मिल गई अब्बा जान को। ये सारी दाएं बाएं आगे पीछे ये जितनी ज़मीनें नज़र आ रही हैं, ये मेरे अब्बा हुजूर की थी। अब्बा हुजूर की वफ़ात के बाद हम 5 भाई थे, तो ये ज़मीनें तकसीम होकर हम 5 भाइयों में और बहनों में तकसीम हो गई। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी ज़मीन है। हमने अपनी ज़मीन में क्या लगाया हुआ है? गन्ना लगाया हुआ। ये देखें, ये गन्ना है, ये गन्ना है। तो गन्ना पूरे साल की फसल होती है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने का रेट भी अच्छा था और इस मर्तबा गन्ना मिल में जा चुका है। और दूसरी जो ज़मीन है, अगर उधर कैमरा मैन दिखा सके तो गंदुम लगी हुई है। ये देखें, ये गंदुम लगी हुई है, ये सामने ये गंदुम लगाई हुई है। और उससे आगे जो है उस ज़मीन में हमने सरसों लगाई हुई है। और बच्चों को आज हमने दिखाया, एक वीडियो मैंने फेसबुक पर रील लगा दी है कि सरसों कैसे थ्रेशर के जरिए, ट्रैक्टर थ्रेशर के जरिए कैसे निकलती है, वो बच्चों को हमने दिखाई। और ये गंदुम थ्रेशर के जरिए कैसे निकलती है, ये भी बच्चों को दिखाई। और जब भी छुट्टियां होती हैं, ईद की छुट्टियां हो, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या वैसे सालाना तातीलात हो, तो हम अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं अपने गाँव में। यहाँ पर साफ शफाफ ज़मीनी पानी, साफ आबो हवा, बिल्कुल आलूदगी नहीं है। और आप देखिए दरख्त कैसे लगे हुए हैं। सुबह सवेरे खेत खलियान में वाक करना, यहाँ घूमना फिरना और चहचहाते परिंदों को सुनना, ये इतना अच्छा मंजर पेश करते हैं कि शहर की आलूदगियों से, शहर की आलशों से और परागंदगियों से जहन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। और ऐसे मनाजिर को देखकर बेसाख्ता ज़बान पर निकल आता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरा इस वीडियो का पैगाम है कि जो लोग इस्लामाबाद में रहने वाले, लाहौर में
में रहने वाले हैं, मुल्तान में रहने वाले हैं, हाँ कराची में रहने वाले हैं, उनको चाहिए कि वह अपनी फैमिलियों के साथ गाहे बगाहे शहर से दूर गांव देहात में कुदरती माहौल में आ जा करें। एक हफ्ता आप गांव में रहेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गांव के अंदर घर बने हुए हैं, 2 कमरे हैं, बेड लगे हुए हैं, सारी सहूलियात मौजूद है, बिजली है, गैस है, ये मेन रोड है, ये देखें मेन रोड है यहाँ पर। और सबसे बढ़कर अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप फैमिली के साथ गांव देहात, ये साथ नहर जा रही है, वो हमारा एक बेटा गया हुआ, वो देखो नहर पर ये नहर जा रही है, हमारी जमीन के अंदर से ये नहर गुजर रही है। और हमारी जो जमीन है सरसब्ज और शादाब है, इतनी खूबसूरत जमीन है और इतनी अच्छी आबो हवा है। आप हमारे गांव में आ जाए फैमिली के साथ, 1 हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे, 3 हफ्ता रहे। हम अपनी फैमिली के साथ आए हुए, उधर देखें हमारे बच्चियां खेत में घूम रही हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके कि ये देखें, ये खेत में घूम रही हैं, ये साथ घर बना हुआ है और ये वाटर है जिसको पानी कहते हैं, दरख्त लगे हुए हैं। सुबह सवेरे हमने देखो चहलकदमी की है। और आखिरी बात देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी मक्का में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में तरबियत के लिए कहाँ ले जाया गया? गाँव में। क्यों? गाँव के आबो हवा अच्छी होती है, ग़िज़ाएं खालिस होती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो मक्का शहर में हुई, लेकिन उनकी तरबियत, इब्तदाई तरबियत बचपन गांव देहात में लेकर गए। और अरब के अंदर जो बच्चा पैदा होता था उसको गांव ले जाया जाता था। तो यहाँ पर बच्चे की सेहत पर, बच्चे की नशो नुमा के लिए बेहतरीन माहौल होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी, जो हमारे फॉलोवर हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे कहूँगा तो वो ज़रूर साल में कम अज़ कम 1 हफ्ते के लिए शहर की फिजाओं से निकलकर गांव देहात में आए। गांव देहात में सुबह सवेरे जब आप चहलकदमी करेंगे तो आपकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हमें दीजिए हमारे आबाई गांव से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गांव से ये हमारा आखिरी व्लॉग है, फिर इंशाल्लाह हम गांव आएंगे ईद उल अज़हा पर।